हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कल कल पढ़ रहे थे हम अयस्कों का साधारण। तो अयस्कों का साधारण में हमने दो विधियां पढ़ ली थी और दो विधियां और बाकी है। तो उनमें से तीसरी विधि जो है वो है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि या चुंबकीय साधारण, मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रेशन। मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रेशन। अयस्कों के साधारण में दो विधियां पढ़ चुके हैं। प्रथम विधि थी गुरुत्व पृथक्करण विधि और दूसरी जो विधि थी वो थी झाग पलवन या फेन पलवन विधि, फ्लोटेशन प्रोसेस। अब जो तीसरी विधि है वो है चुंबकीय पृथक्करण या चुंबकीय साधारण विधि, मैग्नेटिक कंसंट्रेशन। यह विधि उन्हीं अयस्कों के लिए उपयुक्त है जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो अयस्क हो या अधात्री हो। इनमें से कोई भी एक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं तो वो उस अयस्क के लिए चुंबकीय साधारण विधि है, उपयुक्त है। जैसे टिन का अयस्क है किसिटेराइट, SnO2। इस S के साथ अधात्री या मैट्रिक्स के रूप में हेमेटाइट और टंगस्टन ऑफ आयरन है, ये मैट्रिक्स के रूप में किसिटेराइट में पाए जाते हैं। तो इनका साधारण किस तरह से करते हैं देखिए। ये है एक व्हीलर है और ये दूसरा व्हीलर है। ये व्हीलर चुंबक के बने हुए हैं। और इनके ऊपर एक प्लास्टिक का पटा चढ़ा हुआ है। यहाँ पर एक कीप लगी हुई है। इस कीप में अयस्क का चूर्ण भरा हुआ है। अयस्क का चूर्ण भरा हुआ है और जैसे ही इस व्हीलर को घुमाया जाता है तो यहां से अयस्क के चूर्ण है वो इस पट्टे पर आगे की ओर खिसकते हैं। अयस्क का चूर्ण है वो पट्टे पर आगे की ओर खिसकता है और यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक होता है और यहाँ तक होता है। जैसे ही ये अयस्क का चूर्ण आगे की ओर बढ़ता है तो अचुंबकीय पदार्थ है वो इस चुंबकीय क्षेत्र से पहले ही गिर जाते हैं। ये है अचुंबकीय पदार्थ। जबकि चुंबकीय पदार्थ है वो चुंबक की ओर चिपके रहते हैं। यहाँ पर इसका चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है तो यहाँ पर ये पीछे की ओर जाकर आगे की ओर, पीछे की ओर यहाँ पर गिरते हैं। तो यहाँ पर जो चूर्ण है वो है चुंबकीय। तो इस तरह से चुंबकीय साधारण विधि द्वारा अयस्क के चूर्ण का साधारण करते हैं। यहाँ पर अचुंबकीय पदार्थ गिर जाता है और पीछे की ओर चुंबकीय पदार्थ गिरता है, क्योंकि चुंबकीय पदार्थ है वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर चिपका रहता है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र खत्म होता है, जैसे यहाँ पर खत्म हो गया तो यहाँ से ये नीचे की ओर गिर जाता है। तो किसिटेराइट का जो अयस्क है टिन ऑक्साइड में फेरस ऑक्साइड और टंगस्टन ऑफ आयरन के अयस्क अधात्री के रूप में पाए जाते हैं, मैट्रिक्स के रूप में पाए जाते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, चुंबकीय होते हैं। किसिटेराइट की जो मैट्रिक्स है वो क्या होती है,
चुंबकीय होती है मैट्रिक्स, जबकि किसेटेराइट का जो एस्क है वो अचुंबकीय होता है। तो यहाँ पर SnO2 किसेटेराइट आ जाता है और यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ आ जाते हैं Fe2O3 और टंगस्टन ऑफ आयरन यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। इस तरह से अचुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थों को अलग कर लिया जाता है। यहाँ पर टिन ऑक्साइड है, किसेटेराइट है, वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से चुंबकीय सांद्रण विधि से हम किसेटेराइट का सांद्रण किया है। तो इसी तरह से चुंबकीय सांद्रण विधि से चुंबकीय और अचुंबकीय और चुंबकीय पदार्थों का सांद्रण किया जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है निक्षालन विधि या लीचिंग मेथड। इस विधि में क्या किया जाता है, जो अशुद्ध एस्क होता है उस एस्क में कुछ रसायन मिलाए जाते हैं, उपयुक्त रसायन मिलाया जाता है। फिर बाद में रसायन मिलाकर उसका एक विलयन बना लिया जाता है। उस विलयन को फिर छान लिया जाता है और छनित जो विलयन है, छनित जो एस्क प्राप्त होता है उसमें फिर से एक केमिकल मिला करके उसको गर्म करके एस्क प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, यह विधि रासायनिक विधि है, यह विधि एक रासायनिक विधि है, केमिकल मेथड है। जबकि हमने जो मेथड पढ़े थे 3, वो क्या थे, फिजिकली मेथड थे, फिजिकली विधि थी। यह रासायनिक विधि है। जैसे हम पढ़ रहे हैं बॉक्साइड का सांद्रण करना है, बॉक्साइड का सांद्रण करना है। बॉक्साइड का सांद्रण करना है तो क्या करेंगे, एल्यूमिना लेंगे, Al2O3, इसमें क्या है, केमिकल मिलाएंगे। कौन सा केमिकल मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा मिलाएंगे, कास्टिक सोडा मिलाएंगे। अब इसको उच्च ताप व दाब पर, हाई प्रेशर व हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेंगे, Na3Al O3 प्लस 3H2O। तो ये क्या बनेगा, जब एस्क में, अशुद्ध एस्क में, अशुद्ध एस्क में केमिकल मिला दिया जाता है तो यह एक उपयुक्त विलयन बनता है। उपयुक्त विलयन कौन सा है, सोडियम एल्यूमिनेट का विलयन बन गया। अब इस विलयन को क्या करेंगे, छान लेंगे। छान लेंगे तो पानी अलग हो जाएगा और ये एल्यूमिनेट अलग हो जाएगा। अब ये सोडियम एल्यूमिनेट को फिर से केमिकल मिलाएंगे, अब इसमें केमिकल के रूप में जल मिलाकर गर्म करेंगे, पानी मिलाकर गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसमें बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3NaOH। अब जो अवक्षेप बना है, इस अवक्षेप को अलग कर लेंगे। ये अवक्षेप जो बना है इसको अलग कर लेंगे, फिर इस अवक्षेप को गर्म करेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिना बनेगा, Al2O3 प्लस 3H2O। तो स्टार्टिंग में क्या था, अशुद्ध एस्क था, इसमें कुछ केमिकल मिलाया जिससे घुलनशील विलय बन गया। इसमें एस्क विलयन में घुल गया, जबकि अशुद्धि है वो नहीं घुली, अलग रह गई अशुद्धि। अब इसको छान लिया, छानने के बाद जो एल्यूमिनेट बना है, एल्यूमिनेट बना है, इस एल्यूमिनेट के अंदर कुछ केमिकल मिलाकर इसको गर्म किया। गर्म करने के बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया और 3NaH अलग बन गया।
अब यह अवक्षेप बन गया। इस अवक्षेप को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसमें से जल है वो बाहर निकल जाएगा और यह एल्यूमिनियम बच जाएगा। इस तरह से अशुद्ध एस बॉक्साइट का अशुद्ध एस का एल्यूमिना, इससे एल्यूमिना शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो गया। तो ये थी बॉक्साइट के सांद्रण की केमिकल विधि। इसी तरह से हम किसका एस कौन से एस्को का सांद्रण कर सकते हैं, इस विधि के द्वारा सिल्वर Ag, सोना गोल्ड Au व एल्यूमिनियम के एस्को का सांद्रण के लिए यह एक उपयुक्त विधि है। किसके एस्को के सांद्रण के लिए, चांदी, सिल्वर, सोना और एल्यूमिनियम के लिए। चांदी और सोने का एस का सांद्रण किया जाता है तो केमिकल के रूप में सोडियम साइनाइड व पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। यह विधि चांदी और सोने के सांद्रण के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। इस विधि के द्वारा बॉक्साइट के सांद्रण से एल्यूमिनियम का भी सांद्रण किया जाता है। तो ये थी एस्को के सांद्रण की विधियां। इसके बाद में जो टॉपिक होगा वो था टॉपिक स्टेप सेकंड, उसमें होगा धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में पढ़ा था हमने एस्को का सांद्रण, उसके बाद में पढ़ेंगे धातु का निष्कर्षण और 3 नंबर स्टेप में पढ़ेंगे धातु का शोधन। इस तरह से धातुकर्म की प्रक्रिया चलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।